हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो की स्किप ना करते हुए वीडियो को ध्यान से और समझते चलिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है साथियों। निम्न में से किसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा। तो राइट आंसर होगा राज्यसभा होगा और राज्य विधान परिषद होगा। यानी फर्स्ट और थर्ड हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले इसमें कुछ डिफिनेशन पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में किया गया है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 330 में लोकसभा तथा अनुच्छेद 332 में राज्य विधान सभाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का उपबंध किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग किससे संबंधित है। तो यह जो है लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभाओं के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिनिधित्व से है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग में अनुच्छेद 330 में 342 तक के अंतर्गत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व एवं अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। इसमें क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। तो कथन ए में क्या है हमारा, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा दी गई है। कारण आर क्या है हमारा, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है साथियों। अब इसमें का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 1992 में संसद द्वारा पारित विधि के द्वारा किया गया है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु सक्षम संवैधानिक प्राधिकारी कौन है। तो भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 फर्स्ट एवं अनुच्छेद 342 फर्स्ट के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्यपाल से परामर्श के पश्चात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर सकता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है। तो यह जो है कब हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये 1945 में हुआ है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है, तो यह कितनी है, तो 5 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से सुरक्षा परिषद का एक प्रमुख अंग है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन एवं रूस। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे हैं, तो राइट आंसर होगा बुतरस घाली। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बुतरस घाली मिस्र संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6वें महासचिव के रूप में 1992 से 1996 ईस्वी तक कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो यह जो है 30 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो यह जो हमारा हेग में अवस्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र द्वारा 18 अप्रैल 1946 में की गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दालवीर भंडारी से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा, तो इसका राइट आंसर होगा B.N. राव, व नागेंद्र सिंह तथा R.N. पाठक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष जोआन डोनेग हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अब तक निर्वाचित भारतीय निम्न B.N. राव 1952 से 53, नागेंद्र सिंह 1973 से 88, R.N. पाठक 1989 से 91 तथा दानवीर भंडारी 2012 से वर्तमान तक, तथा इन्हें दूसरे कार्यकाल 2018 से 2027 के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हमारा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा इसमें, 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तभी से प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छी शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है, तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, अच्छी शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसमें राष्ट्रपति कार्यकाल का वास्तविक अध्यक्ष होता है। उसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तथा वह एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त मुख्य कार्यपालक होता है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति आम नागरिकों में से
अपने मंत्रियों का चुनाव करता है और मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। इस प्रकार अच्छी शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के स्थायित्व की। उसके बाद जबकि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व की संकल्पना पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है विचार। इसमें हमारा कौन सा कथन सही है। रूस की संसद पार्लियामेंट को फेडरल असेंबली कहते हैं, बिल्कुल सही है। रूसी संसद में फेडरेशन काउंसिल निम्न सदन है, बिल्कुल गलत। रूसी संसद में उच्च सदन का नाम स्टेट ड्यूमा है, बिल्कुल गलत। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, रूस की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। संसद के निम्न सदन को स्टेट ड्यूमा तथा उच्च सदन का फेडरेशन काउंसिल कहते हैं। इस प्रकार केवल कथन सत्य हमारा फर्स्ट है, यानी सत्य सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तास कहाँ की समाचार एजेंसी है। तास कहाँ की समाचार एजेंसी है, तो राइट आंसर होगा रूस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पूर्व सोवियत संघ रूस की समाचार एजेंसी तास थी। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसे वर्ष 1992 में इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस में सम्मिलित कर दिया गया, किंतु वर्ष 2014 में इसका नाम पुनः तास कर दिया गया है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चीन की संसद का नाम क्या है। तो चीन की संसद का नाम क्या है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, चीनी जानवादी गणराज्य की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान में 29 सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी संसद है, परंतु वास्तव में यह रबर स्टॉप विधायिका है जो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के लिए निर्णयों पर मुहर लगाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, जापान की संसद को क्या कहा जाता है। तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है, तो डाइट कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, जबकि रिक्सडेग स्वीडन तथा जनरल क्वार्टर्स स्पेन की संसद है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मोसाद क्या है। मोसाद क्या है, तो मोसाद हमारा इजराइल की खुफिया एजेंसी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इजराइल की सरकारी खुफिया एजेंसी मोसाद है, जिसकी स्थापना गोपनीय सूचना प्राप्त करने, गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद से लड़ने के लिए की गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। तो राइट आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। सर्वप्रथम वर्ष 1959 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। इसके पश्चात इंदिरा गांधी ने वर्ष 1976 में, मनमोहन सिंह ने अगस्त 2005 एवं मई 2011 में तथा वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है। तो यह एक प्रेस मीडिया है। क्या है, एक प्रेस मीडिया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, लोकतंत्र को पूरे विश्व में स्थापित करने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 18वीं शताब्दी के पश्चात विशेष रूप से अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति एवं 19वीं शताब्दी में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय मीडिया ने जनता तक पहुंचने और ज्ञान के साथ उन्हें सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोकतांत्रिक देशों में विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों पर नज़र रखने एवं राष्ट्र निर्माण में
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो ये हमारा गुट निरपेक्षता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, पंचशील शब्द क्या बोल रहा है, पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से किया गया है, जो बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते थे। मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में पंचशील सिद्धांत को अपनाया है। इसके 5 सिद्धांत निम्न हैं। एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता को सम्मान करना। सेकंड पे क्या है, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। और थर्ड पे क्या है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। और फोर्थ पे क्या है, समान और परस्पर लाभकारी संबंध। और 5 पे क्या है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारा सुलेमित से क्वेश्चन आया है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को दोस्तों ध्यान से पढ़ना है और आप लोगों को भी जवाब देने की कोशिश करना है। तो भारत का राष्ट्रपति किसके साथ जाएगा हमारा, तो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने के साथ जाएगा। और संसद सदस्य तो कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन के साथ जाएगा। और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता के साथ जाएगा। तो 3-4-2-1, तो 3-4-2-1 हमारा किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन एवं संविधान की परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखना एवं संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेता है। संघ का मंत्री सूचना की गोपनीयता की शपथ लेता है। संसद सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है, जबकि अन्य तीनों की शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सुलेमित से क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें सुलेमित करना है। ठीक है, तो सुलेमित हमारा कौन कौन सा होगा, तो साथियों हमें इसमें सुलेमित करना है। तो नागेंद्र सिंह किसके साथ जाएगा, तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के साथ जाएगा। ठीक है, और अजीत नाथ राय तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ जाएगा। ठीक है, और R.K. त्रिवेदी तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ जाएगा। और अशोक देसाई तो भारत के महान्यायवादी के साथ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, 2-3-1-4। तो 2-3-1-4 किस पे है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, नागेंद्र सिंह 1985 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष थे। अजीत नाथ राय 1973 से 1977 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश। R.K. त्रिवेदी 1982 से 1985 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अशोक देसाई 1996 से 1998 तक भारत के महान्यायवादी रह चुके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, नंदन नीलेकर्णी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा साथियों, नंदन नीलेकर्णी जून 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जे सत्यनारायण हैं। ठीक है, तो साथियों अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम कराएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो साथियों अब हम नेक्स्ट पार्ट इसमें का और लेकर आएंगे।
जो कि आप लोगों को दूसरी क्लास में मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट आने का इंतज़ार करिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में भी, जो कि आपकी परीक्षा से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।